गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन में जिसमें कि हमने डेटा ट्यूनिंग की बात करी थी, अब हम बात करेंगे इंटीग्रिटी चेक्स की। इंटीग्रिटी चेक्स जो है परफॉर्मेंस पे, डेटा वेयरहाउस के परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा लोड डालते हैं और कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे नंबर 1, इंटीग्रिटी चेक्स में नीड टू बी लिमिटेड, मतलब कम होनी चाहिए क्योंकि रिक्वायरमेंट उनकी प्रोसेसिंग पावर का बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, इंटीग्रिटी चेक्स जो है अप्लाई करनी चाहिए सोर्स सिस्टम, जिससे परफॉर्मेंस जो है सिस्टम का डिग्रेड ना हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं ये ट्यूनिंग क्वेरीज की। तो ट्यूनिंग क्वेरीज की हम बात करेंगे तो दो तरीके की क्वेरीज डेटा वेयर हाउसेज में होती हैं, एक फिक्स्ड क्वेरीज और दूसरी एडहॉक क्वेरीज। तो फिक्स्ड क्वेरीज में अगर हम बात करें जो वेल डिफाइंड होती हैं पहले से, जैसे रेगुलर रिपोर्ट्स अगर हमें निकलनी है तो वो हमेशा हर साल निकल रही हैं, तो वो फिक्स्ड क्वेरी की कैटेगरी में निकलनी होगी। ठीक है, केन्ड क्वेरीज और कॉमन एग्रीगेशन, तो ये दोनों चीज़ें रेगुलर वेज में हमारी वर्किंग के अंदर ही आएंगी और इन क्वेरीज को रेगुलर वे में एक ही फॉर्मेट में परफॉर्म करना होता है। तो डेटा वेयरहाउस में एक ही तरीके से रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम पे काम करते हैं हम। तो केवल डिफरेंस ये है कि डेटा क्वेरी बदल सकती हैं लेकिन तरीका उनका एक ही होता है। तो गुड स्टोर जो होता है मोस्ट सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन प्लान उस पर यूज़ करता है, जो टेस्टिंग के साथ फिक्स किया जाता है क्वेरीज के ऊपर। तो इन क्वेरीज को जो है हम क्या करते हैं, इन क्वेरीज के ऊपर हमारी, तो इस तरीके की क्वेरी नॉर्मली हम स्टोर करके रख लेते हैं और स्टोर करके रखने से बाद में जब भी हमारा डेटा प्लान या डेटा साइज बदलता है तो उन चीज़ों को हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपने प्लान के अंदर। तो जो भी चेंज का इफेक्ट आता है वो भी हम अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, क्योंकि क्वेरीज रन करके हम देख लेंगे और वो जो क्वेरीज अगर रन कर रही हैं तो हमारा प्लान एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज उसमें जो चेंज हुआ है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको सही करने की जरूरत है। ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। तो हम मोर फैक्ट टेबल्स पे डिपेंड करते हैं, जबकि डायमेंशंस टेबल्स जो होती हैं हमारी, एग्रीगेशंस वगैरह होती हैं, वो एसक्यूएल की कलेक्शंस होती हैं और स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म उसमें यूज़ करते हैं। और इस काम को करने के लिए हमें इस तरीके की क्वेरीज के अलावा एडहॉक क्वेरीज पे भी डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो जो दूसरी क्वेरीज हैं एडहॉक क्वेरीज की बात अगर हम करें, ये क्वेरीज वो हैं जो नॉलेज या एडहॉक नॉलेज डेटा वेयरहाउस की प्रोवाइड करती हैं। हर यूज़र या यूज़र ग्रुप को इस तरीके की क्वेरी की ज़रूरत होती है, फिक्स नहीं होती हैं, चेंज होती हैं, इसलिए इसको स्टोर करके भी रखा नहीं जाता है। जैसे नंबर ऑफ़ यूज़र्स ग्रुप में कितने हैं ये, और वेदर दे यूज़ एडहॉक क्वेरी। अब इस तरीके की क्वेरीज को समझने में ये ज़रूरत है कि हमारे पास कितने तरीके के यूज़र हैं, उतने तरीके की सोच होगी और उनकी क्वेरीज कितनी हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे कौन कौन सी एडहॉक क्वेरीज आती हैं और वो एडहॉक क्वेरी फ्रीक्वेंटली आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ये भी हमें देखना है। और उन एडहॉक क्वेरीज का ओकेजनली यूज़ है या अननोन इंटरवल्स पे वो आती हैं, उन पे यूज़ होती हैं। मैक्सिमम साइज़ इसी क्वेरी का जो रन होने का है वो कितना है, और एवरेज साइज़ क्वेरी का है जो रन करने में उनको लगता है, और वो उनकी रिक्वायरमेंट है ड्रिल डाउन डेटाबेस की एक्सेस करने की उस क्वेरी के लिए या नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ती हैं। साथ में कितने लंबे पीरियड तक पर डे हमें उस पर काम करना पड़ता है, पीक टाइम डेली कौन सा है, और नंबर ऑफ क्वेरीज पर पीक आवर्स कितनी रन करनी पड़ती। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो एडहॉक क्वेरी में ध्यान देने के बाद हम उस पर कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसमें कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं, जैसे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रैक द यूजर्स प्रोफाइल एंड आइडेंटिफाई द क्वेरी दैट आर रन ऑन रेगुलर बेसिस। तो वही यूज़र जो इसको यूज़ कर रहे हैं किसी नई क्वेरी को, उसका यूजर प्रोफाइल क्या है और कौन कौन सी क्वेरीज जो रेगुलर बेसिस पे रन कराई जाती हैं। तो इस दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि ट्यूनिंग परफॉर्मेंस
उससे अफेक्टेड तो नहीं है, या पूरे वेयर हाउस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट तो नहीं कर रही वो क्वेरी। और ये तीसरी चीज़ कि हम सिमिलर या एडहॉक क्वेरीज में जो फ्रीक्वेंटली रन होने वाली क्वेरीज उसको अलग आइडेंटिफाई कर लें, जिससे हम उसके लिए कुछ नया प्लान बना सकें। अब चौथी बात यह है कि अगर इस तरीके की क्वेरी हमने आइडेंटिफाई कर ली तो डेटाबेस जो है न्यू इंडेक्सेस के अकॉर्डिंगली चेंज किया जा सकता है और ऐड की जा सकती हैं वो क्वेरीज उसके अंदर। अगर ये क्वेरीज आइडेंटिफाइड हैं तो न्यू एग्रीगेशंस बनाए जा सकते हैं, और स्पेसिफिकली उन क्वेरीज के लिए जिनका रिजल्ट एफिशिएंट एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है। इतनी चीज़ें हम करने के बाद कुल मिला के डेटा वेयर हाउस की कैपेसिटी या डेटा वेयर हाउस की एक्सेस कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। अब अगली बात अगर हम करें तो डेटा वेयर हाउस टेस्टिंग की हम बात करेंगे। तो डेटा वेयर हाउस टेस्टिंग में अगर हम बात कर रहे हैं तो टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेयर हाउसेस में, और उनका वेयर हाउस का काम करेक्टली करे ये जरूरी है। और तो इसलिए एफिशिएंटली काम कराने के लिए हमारे पास 3 बेसिक लेवल हैं टेस्टिंग के। नंबर 1 यूनिट टेस्टिंग, दूसरी है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और तीसरी है सिस्टम टेस्टिंग। अगर हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा है तो उसमें ये चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी हैं। यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं यूनिट टेस्टिंग क्या होता है। कि इसमें हम हर एक पार्ट जो मॉड्यूल्स इंडिविजुअल होता है, हर एक मॉड्यूल को हम इंडिविजुअली चेक करते हैं, उसके इनपुट को बेस करके उसका आउटपुट चेक करते हैं क्या वो सही आ रहा है या नहीं। और हर मॉड्यूल का प्रोसीजर डिसाइड होता है, उसका प्रोग्राम डिसाइड होता है, एसक्यूएल स्क्रिप्ट फिक्स होती है, यूनिक्स और सेल जो उसके टेस्टेड होने चाहिए, और ये परफॉर्मेंस को टेस्ट जो है परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए किया जाता है, और डेवलपर इस टेस्ट को परफॉर्म करता है। दूसरी टेस्टिंग है हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, बहुत सारे मॉड्यूल्स को आपस में कलेक्टिवली एक साथ टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और सारे मॉड्यूल्स को एक साथ कलेक्ट करके एक इनपुट देते हैं, और सब मॉड्यूल मिल करके उसको प्रोसेस करके जो टेस्टेड रिजल्ट भेजते हैं वो कितने स्टेप में आया, कितना टाइम लगा, कितने नंबर ऑफ इनपुट आए, ये सारी चीज़ें हम चेक कर लेते हैं। और मिल करके किस अच्छी तरीके से हमारा सिस्टम काम कर रहा है या नहीं ये भी देखना होता है। और मिल करके टेस्ट करने से ये पता लगता है कि यूनिट वाइज तो हमारा सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा था, लेकिन क्या इंटीग्रेटेड वे में भी वो सही तरीके से काम कर रहा है। और ये परफॉर्मेंस या का टेस्ट जो है कंपोनेंट्स का, अलग अलग कंपोनेंट्स का हो जाता है, यूजर लेवल पे भी हम इसको कई बार करते हैं। इसके बाद हम सिस्टम टेस्टिंग की बात करेंगे। तो सिस्टम टेस्टिंग होल डेटा वेयरहाउस के साथ एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका पर्पज़ ये होता है कि क्या एंटायर सिस्टम में कहीं कोई कमी है या पूरा सिस्टम सही है या नहीं है तो उसको सही करने की ज़रूरत है, अदरवाइज दैट इज़ ओके। सिस्टम टेस्टिंग जो है परफॉर्म की जाती है टेस्टिंग टीम के थ्रू। तो ये 3 तरीके की बेसिक टेस्टिंग हमने परफॉर्म की। साइज जो है हमारा होल डेटा का वेयरहाउस का बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए ये यूजुअली पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मिनिमम सिस्टम टेस्टिंग हम परफॉर्म करते हैं, क्योंकि टेस्ट प्लान जो है इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो इसके बाद जो अगला पॉइंट हमें देखना है दैट इज टेस्ट शेड्यूल। तो टेस्ट शेड्यूल की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें एक शेड्यूल क्रिएट करना पड़ता है, जिसमें हम प्रोसेस करते हैं टेस्ट प्लान को डेवलप करने का, और इस शेड्यूल में हम प्रिडिक्ट करते हैं एस्टिमेशन टाइम कितना लगेगा और एंटायर डेटा वेयरहाउस में, डेटा वेयरहाउस सिस्टम में क्या क्या परफॉर्मेंस होगी। ये डिफरेंट मेथडोलॉजीज पॉसिबल हैं, मतलब अवेलेबल हैं इस काम को करने के लिए, जिनसे टेस्ट शेड्यूल बनाए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी एक परफेक्ट नहीं है उनमें से डेटा वेयरहाउस की ओवरऑल टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और डेटा बेस उसका लार्ज होता है। तो डेटा वेयरहाउस सिस्टम इवॉल्विंग भी होता है, नेचर में धीरे धीरे बार बार चेंज भी होता रहता है। तो वन में फैक्ट द फॉलोइंग इशूज, कुछ इशूज जो हैं वो उसको देखने पड़ेंगे, वो कौन कौन क्रिएट करने में टेस्ट शेड्यूल को क्या है वो। नंबर 1, सिंपल प्रॉब्लम में हैव ए लार्ज साइज ऑफ क्वेरी। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम देखेंगे लेकिन क्वेरी की साइज उसकी बहुत बड़ी होगी, दैट कैन टेक डे और मोर टू कंप्लीट इट। ठीक है,
दैट इज क्वेरी डज नॉट कंप्लीट इन अ डिजायर्ड टाइम। इसके तो टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरी चीज यहाँ पर हार्डवेयर फेलियर भी हो सकता है, जैसे डिस्क या ह्यूमन एरर की वजह से कुछ दिक्कत हो सकती है, तो एक्सीडेंटल डिले वगैरह पॉसिबल है। तो इस तरीके से टेबल या ओवरराइटिंग लार्ज टेबल्स में की जा सकती है। ये एक दूसरा बड़ा इशू है। अब इसके बाद हम टेस्टिंग को बैकअप रिकवरी में यूज करेंगे। थैंक यू।